आज ये है मोहब्बतें के एपिसोड में घर के अंदर एक और साजिश धीरे धीरे आकार लेती नजर आती है। कोई खुलकर दुश्मन नहीं बन रहा, लेकिन हर कदम पर किसी की चाल छुपी हुई है। सबको लग रहा है कि खतरा टल चुका है, पर असल में तूफान आने से पहले की खामोशी है। एपिसोड की शुरुआत होती है सुबह के सीन से। इशिता किचन में चाय बना रही होती है और रमन अखबार पढ़ रहा होता है। माहौल सामान्य है, लेकिन इशिता के चेहरे पर हल्की सी बेचैनी साफ दिखती है। उसे लगता है कि घर में कुछ ठीक नहीं है। इसी बीच मिस्टर भल्ला अचानक बताते हैं कि रात को किसी ने स्टोर रूम का ताला खोला था। सब चौंक जाते हैं। रोमी मजाक में बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन रमन गंभीर हो जाता है। उसे साफ लगने लगता है कि ये कोई साधारण बात नहीं है। मिस भल्ला परेशान हो जाती हैं। नीलो कहती है कि उसने भी रात में किसी के कदमों की आवाज़ सुनी थी। अब शक की सुई घर के अंदर घूमने लगती है। इशिता सबको शांत रहने को कहती है और बोलती है कि बिना सबूत किसी पर उंगल उठाना गलत होगा। कट्टू अशोक, वो अपने ऑफिस में बैठा मुस्कुरा रहा होता है। उसके हाथ में फ़ोन है और वो किसी को मैसेज करता है। काम अभी बाकी है। यहाँ कहानी फिर भला हाउस लौटती है। रमन घर के सीसीटीवी फुटेज देखने का फैसला करता है। सब लोग टीवी के सामने खड़े होते हैं। फुटेज में साफ कुछ नहीं दिखता, लेकिन एक परछाई जरूर नजर आती है। सबसे ज्यादा घबराहट सरिका के चेहरे पर होती है। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन इशिता उसकी बेचैनी नोटिस कर लेती है। इशिता समझ जाती है कि डर की वजह कुछ और है। रात के सीन में सरिका अकेले छत पर होती है। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर अशोक का नाम होता है। सरिका की आंखों में डर साफ छलकता है। अशोक उसे याद दिलाता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसका सच सबके सामने आ जाएगा। अगले दिन रमन और इशिता के बीच एक इमोशनल सीन आता है। इशिता रमन से कहती है कि चाहे कुछ भी हो, सच सामने आकर ही रहेगा। रमन उसका भरोसा पकड़ लेता है और वादा करता है कि वो अपने परिवार को टूटने नहीं देगा। एपिसोड के आखिरी सीन में सरिका एक फैसला लेती है। वो इशिता के कमरे के बाहर खड़ी होती है। दरवाज़ा